भक्त कौन है, भक्ति क्या है और भक्त के क्या लक्षण हैं, वो काफ़ी हमने जान भी लिए हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम फिर से जान लेते हैं। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भगत जन। अब अर्जुन के मन से सब कुछ साफ हो चुका है, अर्जुन अब समझ चुका है, लेकिन अर्जुन फिर भी जिज्ञासावश कुछ सवाल उठाता है, तो वही सवाल आगे के अध्याय बन जाते हैं। तो इनमें अर्जुन के अंदर कुछ जानने की उत्कंठा है, जिज्ञासा है, वही आगे के अध्याय हैं। कुछ वो भक्तों के बारे में जानना चाहता है, कुछ वो दान के विषय में जानना चाहता है कि दान क्या है, उसके बाद राजसी, तामसी और सात्विक प्रवृत्ति क्या है और मोक्ष क्या है। ये अर्जुन के आगे के सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, जिनको हम आगे के अध्यायों में जान रहे हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को दूसरे जो केवल अविनाशी सचितानंद घन निरंकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। भक्तों के दो प्रकार हैं। अर्जुन पूछता है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, अति श्रेष्ठ कौन है। कि एक तो वो है जो निरंकार रूप को जानते हैं कि परमात्मा आनंद का नाम है, सत्य चित्त आनंद, जो सत्य है, जो चैतन्य है। जो आनंद स्वरूप है वही परमात्मा है। कुछ भक्त तो ऐसा कहते हैं और कुछ आपके साकार रूप को पूजते हैं। उनमें से अति श्रेष्ठ कौन है, वो मुझे बताइए। अब भगवान क्या बताने वाले हैं वो आगे जानते हैं। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भगत जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी हैं। योगियों में जो क्या करते हैं, श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप को परमेश्वर को भजते हैं, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से भजन ध्यान में लगे रहते हैं। जो मेरे प्रायण हो गए हैं, जिन्होंने समर्पण कर दिया है कि जो कहते हैं कि विष्णु ही है, ब्रह्मा ही है, शिव ही है, सब में मैं ही हूं, वे मुझे प्रिय हैं। और जो अपने कार्यों में लगे रहते हैं वे भी मुझे प्रिय हैं। दोनों अपने अपने मार्गों में अपना अपना शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, तो वो दोनों ही मुझे प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे पूजने वाले तो ज़्यादा प्रिय हैं और निरंकार रूप में देखने वाले कम प्रिय हैं, दोनों ही प्रिय हैं। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति से निरंतर चिंतन करते भजते हैं, वे भी मुझे प्रिय हैं। जो मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, सभी कर्मों को मुझ वसुदेव को अर्पण कर देते हैं। हम अर्पण किसे करें? हम भी जब कर्मों को करें और उनका फल त्याग दें तो हम योगी हैं, और जब भगवान को निमित्त या भगवान को समक्ष रख के कर्म करें कि भगवान ही करवा रहा है ये कर्म भगवान के लिए, तो हम भक्त हैं और हम भगवान को प्रिय हैं। जैसे आप यहाँ पर सुन रहे हैं और ये खाना खा रहे हैं,
तो अब खाना जब खाएं या जलेबी जब खाएं तो क्या सोचें कि ये भोग भगवान को लग रहा है, ले भगवान तुझे जलेबी दे रहा हूं, जलेबी आ रही है, इसे स्वीकार कर। तो ये भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म है, तो इसमें आपको फायदा ही फायदा है। चाय पिए तो ले भगवान को अर्पित, भगवान को अब चाय चढ़ाते हैं, ये शरीर भगवान है, तो अब भगवान की चाय पीने की इच्छा है। ऐसे भाव से जब जिएंगे तो हम परमात्मा को अर्पण करना सीख जाएंगे। तो ऐसे कर्मों को भगवान में छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें कि बड़े बड़े कर्म हैं वो धीरे धीरे छूटेंगे, लेकिन आज से छोटे छोटे कर्मों को भगवान को अर्पित करना सीख लें।